लिखो किरचॉफ्स करंट लॉ। जिसको केसीएल बोलते हैं शॉर्टकट। देखो किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको शॉर्टकट में केसीएल बोलते हैं, ठीक है। ये लॉ कोई बड़ा चीज नहीं है, ये हम लोग को पता भी है। जैसे कि अगर हम बोले कि ऐसे तार ज्वाइंट था, ठीक है, यहाँ पर इधर से आया 2 एम्पियर और ऊपर से आया इधर से आया 3 एम्पियर। 2 एम्पियर इधर से, 3 एम्पियर इधर से। इस तार में क्या होगा? 5 एम्पियर किधर निकलेगा। ये कोई भी बता सकता है। उसी को लॉ में क्या बोला है? लॉ में ऐसे बोला, ठीक है। लॉ में बोला ये जो जहां तार जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर इसका नाम होता है जंक्शन, ठीक है। जैसे कि धनबाद क्या है? रेलवे स्टेशन धनबाद स्टेशन है कि धनबाद जंक्शन? जंक्शन, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा लाइन्स आके मिलता है, 2 से ज़्यादा। उसी टाइप से ये लॉ ये बोला कि कोई भी जंक्शन हो तो वहाँ से कुछ ऐसे आएगा। लेकिन लॉ में ऐसे बताया गया कि अगर एक जंक्शन में तार जुड़ा हो और सब तरफ से करंट आ रहा है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि सब तरफ से करंट आ ही रहा हो? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, कहीं से तो जा रहा होगा। पर लॉ ऐसे बोला कि एक काम करो, तीनों तरफ से जो नेट इनकमिंग करंट से आने वाला करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों मिलकर हमेशा कितना होगा? यानी इसको अगर लिखोगे तो नेट इनकमिंग करंट इन a junction is always 0, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ प्रूफ करते हैं, ठीक है। इधर से कितना आ रहा है? 3 प्लस 3। इधर से कितना आ रहा है? अब इधर से जा रहा है तो इधर से आएगा तो इसको क्या लिखेंगे? उल्टा -5। टोटल कितना हो गया? यानी कि लॉ ये बोलता है कि सब तरफ से जब करंट आएगा तो टोटल मिल के हमेशा आंसर कितना होगा? इसको उतारिए, यही केसीएल है। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। तू कहाँ है? हाँ, तुम इस बिरादरी का है? तुम अलग अलग बिरादरी में क्लास करता है। चलो तो भगाता तुम लोग क्या नहीं है? बैठने मत देना है सबको। अलग बिरादरी का है वो ना। नहीं, इंसान तो है लेकिन इस बिरादरी के नहीं लोग ना। हम लोग को ऐसे ही समझना इस टाइप से। लॉ बना दिया और लॉ ठीक है, वो लॉ है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन इसी टाइप से बनाएंगे। जैसे इसको उतारो, फिर हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। हो गया? पहला क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन से समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। चलिए, यहाँ कुछ कुछ तार में करंट हम दे रखे हैं। इस तार में कितना है? 2, इसमें 3, इसमें कितना है? 6। ये तार में करंट नहीं पता, इसमें नहीं पता, इसमें नहीं पता, इसमें नहीं पता। इसमें आप लोगों को बताना है कितना कितना हो। जल्दी जो बुद्धि लगाना है लगाओ। ये जो जिसमें तार हम करंट नहीं बताया उसमें आपको बताना है कि कितना करंट होगा। चलिए, बहुत बच्चों वाला चीज़ है ये। क्लास 6 का ही बच्चा बना लेगा, सोच लेना।
सब में बना लिया, बनाया कि नहीं बना? सर मापे क्या है इतना? अभिषेक रहे हाँ हॉस्टल में रहता है। चलिए बताएं हम, देखो कितना आसान है देखना। हाँ इधर देखो, इधर एक काम करते हैं, इस जंक्शन को पकड़ते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक स्टेप। इधर से कितना आया 6, उधर से कितना आया 3, तो 6 और 3 मिलके कितना बनाएगा 9, तो 9 इधर से जा रहा होगा, सिंपल सा चीज। अब इस जंक्शन को पकड़ो, 9 इधर से आया, 5 चला गया, बचा कितना 4, किधर जाएगा हो गया। अब इसमें नहीं बता सकते क्योंकि दोनों एक में पता होना चाहिए था तभी बता सकते। इस जंक्शन को पकड़ते हैं, उधर से कितना आया, इधर गया कितना, इसका मतलब इस तार से 1 एम्पियर किधर जा रहा होगा ऊपर, तभी ना 2 और 1 मिलके कितना बनाएगा 3, तो इधर से 1 एम्पियर। अब इस जंक्शन को पकड़ो, 4 इधर से गया, 1 किधर चला गया, बचा कितना, इसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं, कोई फिजिक्स है क्या? इसी को बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ कोई लॉ लगाए क्या? कुछ नहीं, वो लॉ खाली नाम का बना हुआ है कि नेट इनकमिंग करंट 0 होता है, पर हम बनाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। जहां जंक्शन होगा ये एप्लीकेबल है, बार बार बता रहे हैं, फिर आगे बोलना है सर ये पता नहीं है, ऐसा मत बोलना। जहां जंक्शन होगा ये फॉलो होगा। नेक्स्ट लिख, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये तो करंट लॉ था, किरचॉफ्स एक और लॉ दिया, वोल्टेज लॉ। ठीक है, वोल्टेज लॉ में 3 लॉ है, ठीक है, आराम से पढ़ना। हाँ इसका वोल्टेज V, इस साइड का पोटेंशियल VA और इस साइड का पोटेंशियल, देखिए बैटरी में एक प्लस पोलैरिटी रहता है और एक माइनस, बड़ा वाला को बोलते हैं प्लस और छोटा वाला को बोलते हैं माइनस। ये पता था कि नहीं पता था? पता था। तो अब मेरे को बताओ, इधर वाला का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि उधर वाले का? VA का ज्यादा, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे लिखना है समझना ध्यान से, कि अगर हम लोग VA से VB की ओर जाए, इस तरफ जाए, क्योंकि आगे जाना होगा, पार करना होगा, बैटरी को पार करना होगा, रेजिस्टेंस को पार करना होगा, तो अगर हम VA से VB की तरफ कूदें और बैटरी को जंप कर रहे हैं, तो बताओ बैटरी को किधर जंप कर रहे हैं, प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस जाएंगे तो मेरा वोल्टेज गिरेगा, और कैसे लिखेंगे, तो VA से स्टार्ट किए और इधर जाएंगे तो माइनस B, और उधर क्या है देख लीजिए। इधर से आते हैं, अगर हमको कभी उल्टा जाना पड़े इधर से, तो VB से स्टार्ट करेंगे और माइनस से किधर जा रहा है प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस B इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन एक ही है कि अलग अलग है, देखो सेम है। तो तुम चाहे इधर से कूदो चाहे इधर से कूदो, बैटरी को प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस, और माइनस से प्लस आओगे तो प्लस। उतारिए पहला, उतार लिए। दूसरा, अगर एक रेजिस्टेंस हो, इस तरफ का पोटेंशियल VA, इस तरफ का पोटेंशियल VB, इसका रेजिस्टेंस R और करंट जा रहा है I। मेरे को ये बताओ, अगर ये देख रहा है तो VA बड़ा होगा कि VB बड़ा होगा? क्या है सर, करंट फ्लो हायर पोटेंशियल, एकदम सही। लिखिए नोट में एक पॉइंट,
आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, करंट हमेशा किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर, और हर चीज हायर से लोअर करता है। पानी किधर गिरता है? हायर से लोअर। ठीक है, ये प्रकृति का देन है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ठीक है, चलिए अब इसमें कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। हाँ, चलिए अगर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे इधर, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? VA से। और अगर हम करंट के तरफ जा रहे हैं इधर, तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? खुद सोचो। अगर हम A से B की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ माइनस लगाना होगा। और कितना घटेगा? तो याद करो, रेजिस्टेंस की तरफ ड्रॉप कितना था? I इंटू आर। तो माइनस IR इज इक्वल टू VB। ठीक है, यानी हम याद ऐसे रखेंगे कि करंट की तरफ जाएंगे ना, कभी भी रेजिस्टेंस को करंट की तरफ से कूदेंगे तो माइनस लगाएंगे, और अगर हम उल्टा आए यानी VB की तरफ से, तो करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस IR इज इक्वल टू। ये हो गया दूसरा। और तीसरा एक ही बार देख ही लो यहाँ पर, थर्ड। जैसे हम लोग याद करते थे V इज इक्वल टू IR लिखते थे, तो I की जगह क्या लिखेंगे? V बाय R। तो यहाँ देखो करंट कैसे लिखेंगे? करंट इज इक्वल टू, वोल्टेज तो है, अब वोल्टेज क्या लिखेंगे? देखो करंट किधर फ्लो कर रहा है? इधर। तो हमको पता है कि VA बड़ा होगा और VB छोटा होगा, तो यहाँ लिखेंगे VA माइनस VB। ये हो गया वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। अगर करंट इधर फ्लो करता तो VB माइनस V। समझ में आया? चलो तीनों लिख लो, यही तीनों काम देगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, तीन चीज याद रखना। ठीक है, अब तीनों उतार लिए, इसी तीनों का आगे यूज होगा जाके पूरे, अभी जितना पढ़ेंगे ना यही तीनों का यूज हो गया। चलो अब हम लोग इससे पहले ऐसा क्वेश्चन बनाते थे, ऐसा बनाते थे। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में, और एक बैटरी है तो सीरीज पैरेलल वाले से बना देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा सर्किट कुछ दिखे, इन दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले तो बैटरी एक से ज्यादा है, और ऊपर से कोई रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में दिख रहा है। तो इस टाइप को सर्किट को कैसे डील करना है वही चीज सीखेंगे, कि अगर हमको सीरीज पैरेलल में ना दिखे, बैटरी एक से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, उसी के लिए अब हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन एक बताएंगे भी और साथ में तरीका ही बताएंगे करना क्या है। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, और इसको लेते हैं 10। सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा पहले बता दो। नहीं लगने वाला, बैटरी एक से ज़्यादा है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट। अब हम करेंगे क्या, आपको जो बैटरी पसंद आए, एक बैटरी है तो एक ही पसंद आएगा, अगर 2-3 ज़्यादा तो एक बैटरी को सेलेक्ट कर लो। बैटरी को सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम ये 20 वाला बैटरी सेलेक्ट कर लें, कोई जरूरी नहीं कि हमको यही करना, ऊपर वाला भी कर सकते हो। जो बैटरी पसंद किए उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकालो, कितना? I निकाल लिए। अब I1 अगर निकला, इधर से भी I1 जाएगा। अब जैसे I1 आगे गया, कितना रास्ता मिला? 2, तो करंट बटेगा जैसे ही, तो हम एक में मानेंगे I2। तो बताओ इसमें कितना जाना चाहिए?
I3 नहीं मानेगा, हमको अननोन ज़्यादा नहीं करना है। तो हम कोई पढ़े कि अगर I1 गया ऊपर I2 गया तो इसमें कितना गया होगा, I1 माइनस I2, फिर इधर से आ गया I1 माइनस I2 और ऊपर से कितना आया I2, फिर ये दोनों मिल गया, मिल के कितना बनेगा I1। देखो बैटरी कितना करंट दिया तो उसको मिला भी कितना I1, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमको याद है स्टार्टिंग क्लास में क्या पढ़े थे, याद है 3 आदमी को भेजते थे तो वापस कितना आता था, 3 आदमी आता था। ऐसा नहीं कि करंट दूसरा आ रहा है फिर दिक्कत हो जाएगा, यानी जितना करंट भेजोगे वापस उसको उतना करंट चाहिए। तो समझ जाना कि जो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन किए वो सब सही था, यानी स्टार्टिंग फेज में आपको क्वेश्चन मिलते ही करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना अननोन आया, एक I1 आया और एक I2, यानी कि सेकंड में हमको काउंट करना है क्या, अननोन। अब मैथ्स में अगर बात करें कि जितना अननोन है उतना इक्वेशन चाहिए, अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन। अब उस इक्वेशन को लिखने के लिए हमको यहाँ करना क्या है, फाइंड क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है, बंद। तो हम देखो यहाँ क्लोज लूप कैसे खोजते हैं, देखना है यहाँ, जैसे कि क्लोज का मतलब अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो क्लोज हो गया, तो ये एक हो गया क्लोज लूप। और है क्लोज लूप, देखो तो अब खोज दिया हम तो। क्लोज का मतलब जहां से स्टार्ट करोगे वहां आना चाहिए। तो हम एक और खोज के बताते हैं, देखो यहां से स्टार्ट करो तो करते हैं, मिला, एक और है यहां से देखो, यहाँ टोटल कितना क्लोज लूप मिला, 3। तो याद रखना जितना अननोन है उतना तुमको क्लोज लूप चाहिए। यहाँ कितना अननोन है तो हमको 2 ही क्लोज लूप चाहिए, देखो कोई भी 2 क्लोज लूप, यहाँ 3 हो 4 हो 5 हमको उसका मतलब नहीं है। अगर हमको 2 अननोन है तो हमको कितना क्लोज लूप चाहिए, 2। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं कुछ, है ना। जैसे कि इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नामकरण कर दिए क्योंकि हमको लूप लिखना भी है। तो सबसे पहले हम एक लूप चूज किए, कौन सा लूप, ये वाला। तो इसको नाम देंगे पहला ए बी सी डी ई एफ ए, क्लोज लूप बन गया। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए से, तो हम लिखेंगे यहाँ बी ए, समझना ध्यान से बस, है ना। ये लिखें, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए। अब बैटरी को क्रॉस करना है, तो बैटरी को क्रॉस कैसे कर रहा है, प्लस से माइनस, तो प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, माइनस। तो वी ए माइनस 10, इसको जंप कर गए। अब किसको जंप करना है, रेजिस्टेंस। और करंट किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में जंप करेंगे तो प्लस आता है कि माइनस, देखो वहां लिखवाएं अभी, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस, तो माइनस आई इंटू आर, तो माइनस, इसमें कितना करंट है I2 और रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 2I2, आई इंटू आर। जंप कर लिए, फिर नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जंप करना है, तो करंट किधर जा रहा है, इधर, और हम जंप किधर कर रहे हैं, अपोजिट। तो अपोजिट में प्लस की माइनस, प्लस, तो प्लस आई इंटू आर, यानी 2 इंटू I1 माइनस I2। वापस कहाँ पहुँच गए, ए इज इक्वल टू, ये वी ए क्या हो गया, कैंसिल। और इसको सिंप्लीफाई अगर बढ़िया से करें तो माइनस 2I2 और यहाँ माइनस 2I2 कितना हो गया, माइनस 4I2 प्लस 2I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम लेके हटा भी देते हैं और 10 को उधर भी भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन हो गया। इसी टाइप से एक और क्लोज लूप लेंगे, एक इक्वेशन और आएगा, कितना इक्वेशन हो जाएगा, 2, और 2 इक्वेशन और अननोन कितना है, तो आंसर आ जाना चाहिए। उसको उतारिए, पहले करना यही है, बस सिंपल सा चीज है। करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, क्लोज लूप खोजो और इक्वेशन लिख दो,
जितना अननोन उतना इक्वेशन लिखना है आपको बस। तो बढ़िया से उतारो अच्छे से। हेलो हेलो लास्ट तक कहाँ तक ये पकड़ो। हो गया जी। जिसका हो गया ना वो क्या करो, एक लूप का तो हम लिखें, एक सेकेंड लूप पकड़ लो। कौन सा हम लिख देते हैं, ए बी सी डी जी एच आई जे ए। इस लूप को पकड़ो और लिखो, जैसे हम लिखे वैसे लिखो। जो लोग उतार लियो उस लूप को पकड़ो और लिखो, और फिर मैच करेंगे किसका सही किसका गलत, क्योंकि चांसेस है गलत होने का भी। आराम से, एक प्लस और माइनस इधर उधर हुआ ना तो बहुत दिक्कत हो।
लिखे? चलिए जो लिख लियो मैच करो। लिखोगे तभी मैच कर पाओगे, नहीं लिखोगे तो मैच कहाँ से होगा? लिख रहे हो कि बताएं? हो गया। चलिए लिखते हैं फिर। बीए से स्टार्ट करते हैं। ऊपर जाएंगे, बैटरी को क्रॉस करेंगे, क्या लिखे? +10 की -10? माइनस। इसको भी क्रॉस करना है, -2/2। ठीक है, यहाँ से उतर गए, यहाँ से आए, यहाँ से ऐसे प्लस बैटरी को क्रॉस किया ना। देखो ध्यान से समझो, हम फिर बोल रहे बीए से गए, यहाँ किसको क्रॉस किए? बैटरी। तो बैटरी का वोल्टेज लिख दिए। यहाँ किसको किया? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस करेंगे तो I × R। फिर यहाँ देखो किसी को क्रॉस नहीं किया, किसी को क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ किसको क्रॉस करना है? बैटरी को। तो बैटरी का खाली वोल्टेज लिखना है, प्लस की माइनस? प्लस। ठीक है, प्लस माइनस से प्लस गए। चलिए यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अब किसको क्रॉस करना है? रेजिस्टेंस को। करंट के डायरेक्शन में, प्लस की माइनस? माइनस। 4I1। कहाँ पहुँच गए? किसी का मैच हुआ? हाँ, VA क्या हो गया? कैंसिल। तो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4I1 -2I2 और 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10। उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? -10। और 2 अगर एलसीएम ले लिया जाए और माइनस भी कैंसिल कर दिया जाए तो 2I1 -I2 = 5। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन आया, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ये मैथ्स का काम है। अब हम यहाँ से एक चीज़ बताते हैं, इधर देखो। अगर हम तुमसे पूछें I1 I2 का एक वैल्यू ले लेते हैं रैंडम सा, नहीं सॉल्व करो जरा, हम देखते हैं मैथ्स कैसा है। हाँ, कितना? I1 कितना आया? सब सॉल्व करो, सब करो, सब करो, सब करो, सब करो। देखो मैथ्स कैसा है, देखो सब चेक करो, पता चल जाएगा मैथ्स कितना पढ़ते हो। जल्दी हाँ, 25/3, 5/3। करो करो करो। चलो इधर देखो, इधर। चलो I1 कितना है बताओ फाइनली? प्लस कि माइनस? जिसका नहीं आया समझ गए होंगे कि मैथ्स कितना कमजोर है हमारा। और I2 -5/। ठीक है, अब देखना यहाँ से सीखो क्या चीज़ है।
I2 अगर माइनस आ रहा है ना आपका, तो आप ये समझ जाइए कि I2 का जो डायरेक्शन हम लोग लिए हैं वो उल्टा है। तो I2 किधर लिए हम लोग? इधर। तो करंट जा किधर रहा? इधर। ठीक है, और I1 पॉजिटिव तो I1 का डायरेक्शन सही है। अब आपसे अगर पूछा जाता, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन अगर दिया रहा तो हम ये तो बनाते, अगर हमसे पूछता कि व्हाट इज द करंट थ्रू 4 ओम, 4 ओम से कितना करंट है? तो 4 ओम से अब कौन सा करंट जा रहा है? I1। तो I1 कितना निकाला है? 5/, तो इसका आंसर दे देंगे 5/। अगर हमसे पूछे कि इस 2 ओम से कितना करंट जा रहा है, क्या आंसर दो? तो इसका आंसर क्या है? I1 माइनस I2। तो यहाँ I1 माइनस I2 करना होगा, तो प्लस हो जाएगा 5 + 5/3 10/3। आंसर हो जाएगा कितना? ऐसे आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? करना आपको ऐसा ही है। लास्ट में अगर पूछे कि किसमें कितना करंट जा रहा है, तो आप तो निकाल के बैठे हो, क्वेश्चन लिखिए। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। हाँ, कुछ है? शर्मा कह रहा है? चलो क्वेश्चन लिखिए। अब एसी वर्मा है, दो एसी वर्मा सही देता है, डायरेक्ट है ना। ला जी, पास पास। चलिए लिखिए, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। जल्दी, आपको जैसे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, ये निकालना है, लेकिन करना आपको उसी टाइप से है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, अननोन फाइंड करो, क्लोज लूप निकालो, एक लूप इक्वेशन लिखो और सॉल्व कर डालो। बनाइए 5-10 मिनट जितना लेना आप लोग, फिर ये तरकीब सीखना है भाई, क्योंकि बोर्ड्स में आपको ऐसे ही करना है।
सबसे पहले घूमने जाएगा यार, हम थोड़ी जा रहे हैं, 3 महीने बाद बना लिया यार, तुम तो ऐसे स्कूल में आए यार। ब्रेक ले लिया। ठीक है ठीक है। शून्य हमको वो नहीं मतलब तुम कहाँ I1 माने कहाँ I2 माने, हमको 10 ओम से 0। ठीक है, पूरा क्लास में यही सीखना है। चलिए बताएं, तेरा कितना है? कम आता? आया?
ठीक है, जीरो। चलिए देखिए इधर देखिए, यहाँ से करंट सब यही पसंद किए होगा। I1 ऊपर में कितना गया, I1 यहाँ से कितना रास्ता मिला। अब समझना ध्यान से, I2 किधर माने, कोई नीचे भी मान सकता है, आप मानने को किधर भी मानो, लास्ट में इक्वेशन भी अलग बनेगा, आंसर भी अलग आएगा, पर जब फाइनल आंसर निकालेंगे ना कि इसमें कितना करंट जा रहा है वो हमेशा सेम आएगा। जैसे कि हम इसमें मान लिए कितना I2, इसमें कितना जाएगा, I2 उधर से आया और ये इधर से गया, लास्ट में कितना हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कितना मिला लूप, कितना अननोन, 2, कितना क्लोज लूप, 2। फटाफट हम मार्क करते हैं, इस पॉइंट से एक बार ऐसे घूमते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इससे, इसका नाम दे देते हैं ए, VA से स्टार्ट करते हैं, ऊपर गए, यहाँ इसको जंप करेंगे तो -10 I2, इसको जंप करेंगे तो -3, इसका उल्टा जा रहा है तो +6 I1 I2 इज इक्वल टू VA। कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। सेकंड, इसी ए से एक बार ऐसे घूमते हैं, इस लूप में ऐसे, VA, इसको जंप करेंगे तो ऐसे जा रहा है ना, -6 I1 I2, फिर इसको जंप करेंगे तो +4.5, इधर से इधर जाएंगे तो -3 I1 इक्वल टू VA। दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से I2 गारंटीड 0 आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऊपर में I1 I2 लिए, तो ऐसा लिए हो, अगर कोई ऊपर में I1 और I1 I2 लेते ना, नीचे I2 लेते तो उसका I2 0 नहीं आता, I1 और I2 दोनों बराबर आता, और जब I1 I2 बराबर आता तो I1 I2 कितना होगा, 0। इसलिए बोले कि आपका मानने से इक्वेशंस भी अलग बनेगा, आंसर भी अलग अलग आएगा, पर जो फाइनल आंसर देना होगा ना वो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्योंकि जब हम इधर से गए तो करंट के अपोजिट जा रहा है, करंट इधर जा रहा था, हम उधर से आ रहा है, तो प्लस लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और इसको फिर से सॉल्व करने का ट्राई करिए। क्वेश्चन लिखिए, चलिए फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, निकालिए। फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। स्टार्ट हो जाए, बैटरी अपना पसंद करिए और अपना मानिए, अपना इक्वेशन लिखिए, लेकिन लास्ट का जो आंसर आना चाहिए 2 ओम वाला वो सबका सेम आना चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान रखो सबका। चलो बनाओ जितना जल्दी हो सके।
बना लिया यार नहीं ये तेज थोड़ी ना एप्पल का एप्पल का ना नेक्स्ट बड़ा नहीं है बड़ा है कौन से आ गया इसका नंबर बताओ इसका देख क्या बना रही है यहाँ से लिया अच्छे से तो कहीं से भी आएगा और बाकी लोग चलिए देखता है
चलिए बना रहे। अच्छा बैटरी कौन सा पसंद किए? 20 वाला। चलिए यहाँ से करंट कितना मान्य था? I1। ऐसे किया मिलके I1 लास्ट में आ जाएगा। चलिए कितना अननोन है? 2, और 2 क्लोज लूप साफ साफ दिख रहा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। चलिए लिखते हैं फटाफट। इस पॉइंट को A मान लेते हैं और एक बार इस लूप में ऐसे घूमते हैं, ठीक है। VA इधर जाएंगे तो प्लस की माइनस? प्लस, ऐसे जा रहा है ना, प्लस 1 इंटू I1 तो I1 ही हो गया। इसको क्रॉस करेंगे तो -20, फिर नीचे आएंगे तो करंट के अपोजिट प्लस 2I2 इज इक्वल टू VA। VA कैंसिल हो गया। I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 20। जो ऐसा माने उसका एग्जैक्ट ये इक्वेशन मैच कर रहा हो। अगर ऐसा माने हो तो अलग माने हो तो अलग इक्वेशन आएगा। चलिए पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ऐसे घूमता है, इसमें ऐसे VA ऊपर जाएंगे तो -2I2, इधर आएंगे तो प्लस 4I1 माइनस I2, और इधर क्रॉस करेंगे तो प्लस 10 इज इक्वल टू VA। VA कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर अच्छे से सॉल्व करें तो 4I1 -2I2 और -4I2 -6I2 इज इक्वल टू -10। और अगर इसमें 2 एलसीएम ले लिया जाए, मतलब कॉमन ले लिया जाए, तो 2I1 -3I2 इज इक्वल टू -5। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को अगर सॉल्व करें, इसको अगर इंटू 2 कर दें, ठीक है, और दोनों को क्या कर दें? माइनस। तो याद करो माइनस जब करते थे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया। 2I2 और 3I2 मिलके कितना हो गया? अच्छा 4 और 3 7 हो जाएगा ना, 7I2, और वहाँ 20 है 40, और ये कितना हो गया? 45। तो और इसमें करंट I2 ही जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 45/7। ठीक है। चलिए एक लास्ट ट्राई और लास्ट क्वेश्चन लिखिए इसको, इसमें नानी याद आ जाएगा। लिखो। हाँ ऐसे में नानी को, हाँ नानी याद है ना। चलिए नेक्स्ट लिखो। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। हमको इसमें करंट बताओ। इसमें पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन मारो तो जल्दी जल्दी। करंट डिस्ट्रीब्यूट मार के बताओ कितना अननोन आ रहा है, जल्दी। करंट डिस्ट्रीब्यूट करो और बताओ कितना अननोन। 3। करंट डिस्ट्रीब्यूट करो बढ़िया से। तीन आएगा ना, मानो 3 मानो। और तो कितना क्लोज लूप चाहिए? 3। इक्वेशन पे कितना होगा? 3 इक्वेशन 3 अननोन। सॉल्व कर दो, कितना होगा?
4 हो। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मारो, देखो। चलो हम ही मार के दिखाते हैं। इधर देखो, सबसे पहले यहाँ से I1 मानोगे, I1 जाएगा। यहाँ कितना रास्ता मिला? 2। तो अगर इसमें हम कितना माने? I2, तो इसमें कितना होगा? I1 माइनस। अब ये I2 ऊपर गया, फिर इसको कितना रास्ता मिला? 2। तो फिर बटेगा ये। इसमें मान लेते हैं I3, इसमें कितना होगा? I2 माइनस I3। अब समझना ध्यान से, I3 नीचे आ रहा है और इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है। तो बताओ इसमें कितना जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2 प्लस I3। फिर इस पॉइंट पर ये दोनों ऐड होगा। तो बताओ, तो इन दोनों ऐड करके कितना मिलेगा? I1। देखो I1 आ गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया। 3 अननोन है, 3 क्लोज लूप खोजो और लिखो इक्वेशन। चलो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम ही कर दी। अब इक्वेशन लिखो 3 दिख रहा है सबको? एक यहाँ से, एक यहाँ से 2, और पूरा ले लो। यहाँ से लेकर ऐसे घूम जाओ पूरा। कहीं ले सकते थे, या फिर दो छोटा छोटा लो और एक बड़ा ले लो, ऐसे यहाँ से ऐसे। फायदा क्या होगा बताएं? देखो इधर देखो, अगर तुम बड़ा वाला ले गए तो 1 2 3 4 तो लिखना होगा। ऐसे लोगे ना, 1 2 3 4। और अगर इसमें ले गए तो 1 2 3। दिखने में बड़ा है पर लिखना कितना होगा? 3। चलिए लिखिए, 3 इक्वेशन लिखिए और सॉल्व करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके पढ़े हैं से। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत टॉपिक्स है, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, पावर, हीट। और मेन यही था पढ़ना। ये सीख जाए तो आगे सब कुछ सीख जाएगा।
तीन इक्वेशन हुआ कम से कम। हाँ यही तो दिखाना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत होगा, पेज भर जाएगा, फिर भी नानी याद नहीं आएगी। कॉम्पिटिटिव में ऐसे करना ही नहीं है, ये जो सिखा रहे हैं बोर्ड्स में ऐसे ही करना है। हाँ बोर्ड्स में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और ऐसे ही करना है, और जो मेथड हम सिखाएंगे जल्दी करने के लिए वो बोर्ड्स में काट देगा, क्योंकि वो मेथड एप्लीकेबल नहीं है बोर्ड्स में। पर कॉम्पिटिटिव में तुम समझ ही गए होगे कि तीन इक्वेशन तीन अंक सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे शॉर्टकट कैसे करना है। लेकिन ये मेथड हम इसलिए इतना सिखा रहे हैं पूरे क्लास भर में, क्योंकि बोर्ड्स में आपको ऐसे ही करना है। एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको यही मेथड दिखेगा, आज जाके देख लेना। चलिए कम से कम मैच करो, ठीक है। सबसे पहले इस लूप में लिखते हैं, इस लूप में इस पॉइंट को नाम बोलते हैं ए और लिखते हैं, ठीक है। VA माइनस 4I2 माइनस 4I3 प्लस 2I1 माइनस I2, ये इस इक्वेशन में लिखें और इस पॉइंट को नाम दे B। तो VB प्लस 4I3 माइनस 2I2 माइनस I3 प्लस 2 देखो तीन इक्वेशन हम लिख दिए, पहला इसमें लिखें, दूसरा इसमें लिखें, और एक ये बड़ा वाला लिए ऐसे, ये वाला। घर जाना बढ़िया से क्वेश्चन ये वाला प्रैक्टिस करना, क्योंकि बार बार बता रहे बोर्ड्स में आएगा क्वेश्चन, आपको ऐसे ही करना है। और जाके आधी जाके एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन होगा ना ये वाला आज बना डालना, यानी एनसीईआरटी में जितना आपको क्वेश्चन मिलेगा सब बना देना, तो बोर्ड्स के लिए निश्चिंत हो जाओगे। नेक्स्ट क्लास आओगे तो इसी को, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी वजह से हम एक बताते हैं, ये जो क्वेश्चन किए ना इसमें हमको इतना पापड़ बेलना पड़ा, हम मेथड से बताते हैं कि हम लोग कितना जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। उस समय क्या 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 MCQ किसमें, MCQ मतलब किसमें? कॉम्पिटिटिव में तो MCQ ही आता है, उसमें थोड़ी ना, उसमें तो पूछेगा ही। लेकिन बोर्ड्स में नहीं, मतलब वन वर्ड टाइप का आता है, आप थोड़ी ना वो हटा दिया ना जो पहले था, तो आपका ऐसे ही आएगा। यानी कि जब हम लोग शॉर्टकट मेथड्स पढ़ेंगे ना, तो ये जो इतना लिखे ना हम लोग, बस यही 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा और इतना हेक्टिक होगा ही नहीं। याद रखना इस मेथड में कितना अननोन हो रहा है, 2। शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे उसमें सिर्फ अननोन कितना आएगा, 1। तो एक अननोन के लिए कितना इक्वेशन, एक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर बता देंगे फटाफट, ठीक है। प्रैक्टिस करना घर जाके, ठीक है। तो मिलता है फिर सोमवार को, कल ही है ना।